का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते कुछ अहम सुर्खियां। खटीमा में बोले सीएम धामी, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। हल्द्वानी के रोहित यादव को मिला जॉर्जिया में बुटामी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप का मौका। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे रोहित यादव। दोईवाला के लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला, गाड़ियों और लोगों पर किया हाथी ने हमला। कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। रुड़की में ड्रग विभाग की छापेमारी, 20 मेडिकल स्टोरों की जांच में 5 स्टोरों में गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबन तय, संचालक फरार। ऋषिकेश में आरटीओ के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रॉला टकराने से ट्रॉला में लगी आग, दोनों चालकों की मौके पर हुई मौत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी, एमपी और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से जुड़ी है। देवभूमि कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति है और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने यहां मर्यादा को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसमें सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू किया गया सख्त अभियानों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो तो अस्मिता पर उठ रहे हर हाथ को रोका जा सकता है। धर्म की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा और प्रदेश की आत्मा उत्तराखंडियत की पहचान बनाए रखना ही धामी सरकार का मूल मंत्र है। 26 जुलाई उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान साधु संतों के वेश में आए बहरूपियों को पकड़ने के लिए धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। अब इस ऑपरेशन के माध्यम से देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश के तार पाकिस्तान और दुबई तक से जुड़े हैं। रानी पोखरी निवासी एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले युवक दिल्ली में निकाह का दबाव बनाते थे। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी एक अन्य युवती का भी रेस्क्यू किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म देश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफी आगे बढ़ा है। 3000 से ज्यादा ऐसे लोग। देखिए, जैसा आप लोग विदित है कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था, जिसमें एक गिरफ्तारी उसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी। और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे, उसको लगातार हमारी टीम, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इसको तैयार नेतृत्व पर काम कर रहे थे। और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था। और उसके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी में पंजीकृत किया गया था। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे,
उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसको भाजपा उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना मान रही है। विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, रही बात धर्मांतरण कानून की, तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से आपने आंकड़े देखे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो धर्मांतरण है उसका नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार की विफलता को उजागर करने का कार्य करता है। ये दिखाता है कि सरकार से बड़ी बड़ी बातें करती है और क्योंकि जब जब चुनाव आता है वो उस तरीके की बातें करती है। धरातल पर जो स्थिति है वो बड़ी विकट है और धरातल पर सरकार का जो कार्य है वो शून्य है। इसीलिए यही वजह है कि धर्मांतरण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। क्रांति दल की अपनी एक अवधारणा थी जो एक सुंदर शांति वातावरण में जीने के लिए इस राज्य को मांगा गया था। ऐसी स्थिति में जब राज्य में अभद्रता और धर्म के विरुद्ध लोगों के धारणाएं बढ़ रही थी और कालनेमी जैसे लोग इसमें आ रहे थे, तो इस संस्था में जो इस अवस्था पर, इस स्टेज पर जो धामी ने जो कदम उठावा ये कालनेमी का, धामी सरकार की हम सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं अपना उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उनका निवेदन भी करता हूँ कि ये कालनेमी सिर्फ धर्म के नाम पर ही नहीं है, सिर्फ धर्मों पर भी नहीं है, ये आपके उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में, यहाँ तक कि मंत्रालयों में भी, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं विधानसभा में भी कालनेमी है। देखिए, धर्मांतरण को लेकर के पूर्व में भी हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए और धर्मांतरण कानून है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। इस पर हमारी सरकार ने 10 साल तक की सजा, 50,000 तक का जुर्माना भी हमारी सरकार ने लगाया है कि जो धर्मांतरण जो संस्थान करेंगे या जो संस्थाएं करेंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसको लेकर के हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और धर्मांतरण न हो, यहाँ की ज्योग्राफी न बदले, इस सब चीज़ों को लेकर के धामी जी जो हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण करने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एसआईटी का भी गठन किया जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी कर दिए। बताते चले कि 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। धार्मिक स्थलों में बड़ी देखिए, चूँकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है, चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बड़ी खबर चमोली से, जहां पंचायत चुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
चमोली जिले के 9 विकास खंडों में कल मतगणना है। 83 टेबलों पर सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की होगी मतगणना। चमोली जिले के सभी 9 ब्लॉकों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 विकास खंड मुख्यालयों पर होगी मतगणना। विकास खंड मुख्यालयों पर लगाई जाएंगी 83 टेबलें। मतगणना सुचारू और शांति रूप से होगी संपादित। 93 मतगणना सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे। 372 मतगणना सहायकों की तैनाती भी की जाएगी। मतगणना सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से संपादित हो। विकास खंड मुख्यालयों पर लगाई गई 83 टेबल। मतगणना सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से संपादित हो। 93 मतगणना सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। 372 मतगणना सहायकों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी। चमोली जिले के 9 विकास खंडों में कल मतगणना। डोईवाला ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आरओ विनय कुमार के मुताबिक कुल 6 राउंड में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों पदों की गिनती की जाएगी। मतगणना डिग्री कॉलेज के साइंस भवन में 4 हॉलों में की जाएगी, जहां 13 के 3 और 8 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना 2 शिफ्टों में की जाएगी ताकि प्रक्रिया बिना रुके जारी रह सके। साइट पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेंगे, जबकि नतीजे ऑनलाइन भी देखे जा सकेंगे। आज प्रत्याशियों ने अपने एजेंटों को मतगणना पास बनवाए हैं। कॉलेज परिसर में प्रत्याशियों और उसके समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया है। हर कोई अपनी जीत का दावा करता नजर आया है। 47 टेबल हमने लगा रखे हैं और कुल 6 राउंड की मतगणना होनी है। तो कल राउंड वार हमने जो है पूरी व्यवस्था कर रखी है। एजेंटों के पास राउंड वार जारी कर रखे हैं। मतगणना एजेंट जो है हाल में प्रवेश करेंगे। 2 भिन्न द्वारों से प्रवेश करते हुए आ सकते हैं। हाँ, मोबाइल पर प्रतिबंध है, तो मोबाइल अपने घर पर रख के आए हम लोग। नतीजों को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि मार्ग 10 की जनता ने, जो 10 नंबर वार्ड है, हमें पूरा सहयोग दिया होगा। इस पर मैं 100% पूरा मानता हूँ। इस चीज हम बिल्कुल गांव के लिए काम करेंगे। जो गांव की, जैसे हम अभी चले भी गांव में, सामने रोडें देखी, कुछ रोडों में दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल उस रोडों को हम क्लियर करेंगे। जो आज है, मतलब काम जो पहले हुआ, जो आज हमने देखा, नए मकान बन रहे हैं, तो नई रोडें जो हैं उनको हम पूरा करेंगे। पूरी हो चुकी है, एजेंट हमारे पास बन चुके हैं और हमें जो जनता से, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन से जो हमें आश्वासन मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से इस सीट को निकालेंगे। देखिए, मैं बिना पद पर रहते हुए भी पहले भी क्षेत्र में हमेशा से अग्रसर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। तो लेकिन अगर मुझे मेरी जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्रवासी मुझे मेरे इस पद पर बिठाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा। बूथ वाइज एजेंटों की संख्या बता रहे हैं कि बूथ वाइज एजेंट रहेंगे हम लोगों के, तो उसी हिसाब से हम लेकर के आए अपने बूथों की जो लिस्ट है कि बूथ वाइज हमारे एजेंट रहेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं किस हिसाब से जो है मतगणना शुरू होती है। तो पूरा उत्साहित है। बाकी जनता के ऊपर विश्वास है कि जनता ने इस बार बदलाव किया है और बदलाव के मद्देनजर देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिलता है। खबर पौड़ी से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों संग समन्वय बैठक की। उन्होंने मतगणना स्थलों पर सीसीटीवी, बैरिगेटिंग, पर्याप्त कंप्यूटर, प्रिंटर, पेयजल, स्वच्छ शौचालय और बिजली जैसी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने सुरक्षा, वीडियोग्राफी, मोबाइल प्रतिबंध और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मतगणना में किसी भी जल्दबाजी से बचने और टाई की स्थिति में पारदर्शी पर्ची निकासी के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सीडीओ, रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस एवं विकास विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यवस्थित हो, और क्योंकि सभी लोग दिन भर पूरे, अभी हमारी जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं सभी पे तैयारियां, जो काउंटिंग टेबल्स लगने थे, बैरिकेडिंग और जो उसमें सीसीटीवी आदि की व्यवस्था करनी थी, वो सारी की जा चुकी है। और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने लास्ट मोमेंट की जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है वो भी आज ली, सभी आरओज, एआरओज, सभी हमारे जो सीडीओ साहब और सभी के साथ में,
कि और उसमें उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से काउंटिंग टेबल्स की व्यवस्था करनी है, प्रपत्र किस प्रकार से रखने हैं, मतगणना अभिकर्ता जो है उनके पासेस आदि जारी करने के लिए बताया गया है और जो पर्याप्त कंप्यूटर्स की, बिजली की आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए भी बता दिया गया है। तो सभी के द्वारा ये पूरी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले रुद्रपुर ब्लॉक में स्थित स्ट्रांग रूम में उस वक्त हंगामा मच गया जब आधी रात को करीब आधा घंटा बिजली गुल हो गई। स्ट्रांग रूम में दिखी मत पेटियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। घटना रुद्रपुर के एएन झा इंटर कॉलेज की है, जहां कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मंगलवार देर रात पुलिस ने स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद प्रत्याशियों और एजेंटों की कैंपस से बाहर कर दिया और कुछ ही देर में लाइट भी चली गई। कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि इस दौरान कोई जवाब देने वाला नहीं था, न रिटर्निंग ऑफिसर फोन उठा रहे थे और न ही प्रशासन ने कोई सफाई दी थी। गुस्साए प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो भाजपा खुद ही प्रत्याशी घोषित कर दे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए और आने के बाद हमने कहा भाई अपना सुरक्षित थोड़ा देखा जाए क्या माहौल है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर पूरा खेल हो रहा है और खेल इस तरह प्रकार का हो रहा है। अभी 15 मिनट तक के लिए विद्युत विभाग एकदम लाइट ठप हो गई थी, पूरा बिजली प्रशासन ठप, सबको फोन कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी सर्वेश भैया सुनीता सिंह प्रत्याशी वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पूरा गेट बंद, और बताइए 100 मीटर से दूर गेट बंद करने का क्यों औचित्य है? और मैं अभी 6 बजे गया था, गेट तक अंदर तक बैठा हुआ था सर। ये कल बात हो गई थी कि वाला गेट खुलेगा, चैनल के बाहर हमारे आदमी पहरा दे सकते हैं, उसके बावजूद इन्होंने गेट बंद किया और पौन घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में लाइट बंद कर दी गई। यहाँ हमारे लोग चिल्लाते रह गए, किसी ने कुछ नहीं सुना। अंदर जो भी आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं उनका ये कहना था कोतवाल साहब के आदेश पर। उधम सिंह नगर जिले में त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व प्रेषक दीप्ति सिंह की उपस्थिति में 2500 मतगणना क्रमिकों का तृतीय व अंतिम रेंडमाइजेशन किया गया, जिसमें सभी मतगणना क्रमिकों की टेबल आवंटित हुई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिसत्रीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की मतगणना के लिए 2500 क्रमिक लगाए गए हैं। मतगणना के लिए विकास खंड खटीमा में 30 टेबल, सितारगंज में 40, रुद्रपुर में 26, गदरपुर में 34, बाजपुर में 35, काशीपुर में 34 टेबल और विकास खंड की मतगणना हेतु 26 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए क्रमिकों की ड्यूटी को 2 पालियों में भी लगाया गया है। नहीं, देखिए अभी तक फ्री एंड फेयर तो हम मानेंगे ही, वरना फिर लोकतंत्र में प्रतिभाग जो लोग कर रहे हैं किस दिशा से और किस विश्वास के साथ जाए। लेकिन कल अभी मेरी नेता प्रतिपक्ष जी से भी बात हुई और सतीश नैनवाल जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई। हमारा मानना ये है जहां पे लीड लंबी चौड़ी होगी वहां पे तो फेयर एंड फ्री है, और जहां पे मामला टाइट होगा वहां पे सरकार अनर्गल कुछ करने वाली है। तो इसकी चेतावनी मैं सारे अधिकारियों को देना चाहता हूं। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कल त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की मतगणना है, ऐसे में अधिकारी अपनी सेवा शुरू करते समय ली गई शपथ के बाद रखें और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम करें, न कि सरकार के इशारे पर सरकार समर्थित प्रत्याशियों को जिताने का कोई षड्यंत्र रचें। विधायक ने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि बड़ी हार जीत में तो नतीजा साफ होता है, लेकिन जिन हार जीत का अंतराल बहुत कम होता है, जहां पर अधिकारियों की भूमिका बेहद संदिग्ध रहती है, इसलिए पहले ही उन्हें चेतावनी दी जा रही है। खबर रामनगर से है, जहां आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज की प्रबंध कार्यकारिणी के लिए बुधवार को नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। चुनाव प्रक्रिया के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट गणेश कुमार गगन एवं सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट गणेश कुमार गगन ने बताया कि 8 पदों पर आज 14 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र
खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की प्रक्रिया भी की जाएगी तथा 3 अगस्त को मतदान के उपरांत मतगणना के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा भी की जाएगी। समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि समिति में चुनाव प्रक्रिया के तहत समिति के आजीवन सदस्य एवं साधारण सदस्य मतदान में भागीदारी करेंगे, जिसमें 117 मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। सभी से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करने की भी अपील की गई है। आज नामांकन पत्र वितरण किए गए, जिसमें 8 पदों पर 14 नामांकन पत्र बिक्री हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर 2, उपाध्यक्ष पद पर 2, सह उपाध्यक्ष पद पर 1, महाप्रबंधक पद पर 1, सह प्रबंधक पद पर 1 और मंत्री पद पर 2, संयुक्त मंत्री पद पर 2 और कोषाध्यक्ष पद पर 3। इस तरह 14 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई और कल 31 जुलाई 2025 को नामांकन दाखिल होंगे, जांच होगी। आज आदर्श समन्वय समिति का चुनाव होना है, तो जिसके लिए आज नामांकन पत्र जो है लोगों ने लिए हैं, जिसमें 8 पदों पर चुनाव है हमारे यहाँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक और सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों पर चुनाव होना है। नामांकन किस दिन और किस दिन चुनाव होगा? और आज तो जैसे उसका है, कल नामांकन भरे जाएंगे और कल ही वापसी का भी है और 3 तारीख को चुनाव होना है, 3 अगस्त को। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।